मेरे पापा के हाल ना सब कुछ बता रहे हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तुम्हारे चेहरे पे ना साफ नज़र आ रहा है कि तुम कितनी घबरा रही हो, और तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अरे ये हाल कर दिया इनका, भिखारी बना दिया इनको। अरे ये हरकत करने से पहले एक बार सोच तो लेते, ये तुम्हारे ससुर हैं। अरे मैं बताता हूँ तुझे, मैंने एक दिन इसको फोन किया ना तो उसने पलट कर क्या जवाब दिया। बहू मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। क्या है पापा जी, क्यों आप मुझे बार बार फोन करके परेशान करते रहते हैं? देखिए पापा जी, हमारे पास ना कोई पैसे नहीं है। एक बात को 10 बार बोलना पड़ेगा क्या? अरे कैसे नहीं है पैसे? धर्मेंद्र ने तो मुझे बोला था पैसे भेज दूंगा, और तू कह रही है पैसे नहीं है। देखिए पापा जी, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ और आज लास्ट बार बोल रही हूँ कि हम आपको कोई पैसे नहीं देने वाले, ठीक है? अरे जब वो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा? घर कैसे चलेगा मेरा? मैंने उसे क्या इसी दिन के लिए पाला पोसा था? तुम लोगों को बोझ लग रहा है मुझे पैसे देना? अरे यार पापा, आप मेरे को एक बात बताओ, हमारे खुद के खर्चे तो पूरे होते नहीं, आप क्या चाहते हो हम आपको पैसे भेज दें, खुद रोटी ना खाएं? आपको पता है मेरे शॉपिंग तक के खर्चे पूरे नहीं हो पाते, अब आप क्या चाह रहे हैं, हम मैनेज करें क्या? और एक बात बताइए, आपके हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं आप अपाहिज हो गए, तो जाकर 2 पैसे कमा लीजिए, अपना पेट भरिए और अपनी पत्नी का भी। अरे ऐसा मत बोल, तेरी सास का इलाज करवाना है मुझे। अगर पैसे नहीं मिले तो इलाज कहाँ से होगा? देखिए पापा, वो कल की मरती ना आज मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब से ना मुझे और धर्मेंद्र को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? नहीं है हमारे पास पैसे कोई देने के लिए। दिमाग खराब कर रखा है। हेलो बहू, बहू। अरे हाँ ठीक है, मान लिया मैंने नहीं भेजे ने पैसे, और क्यों भेजूं मैं पैसे? मेरे अपने खर्चे कम है क्या जिनका ठेका और उठा लूं मैं? बस एक शब्द और नहीं सुनूंगा अपने बाप के खिलाफ में, समझ में आया? अब जब मेरे सामने सबकी सच्चाई आ गई है ना सामने, तो मुझे पता चल गया है कौन सही है और कौन गलत है। एक बेटे के होते हुए उसका बाप कभी भिखारियों की हालत में नहीं रह सकता। और अब मैंने फैसला ले लिया है, मैं अपने पापा के साथ रहूं। तुम्हें मेरे पापा पसंद नहीं है ना, तो मत रहो मेरे घर में, क्योंकि जो इंसान मेरे बाप के साथ सही से बात नहीं कर सकता ना, उसे मेरे घर में रहने का कोई हक भी नहीं है। धर्मेंद्र, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती? मतलब साफ है कि अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, अब अपने घर में नहीं रख सकता मैं तुम्हें। समझ में आ गया ना तुम्हें? धर्मेंद्र ऐसा मत करो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम एक छोटी सी गलती के पीछे मुझे डिवोर्स दे दोगे? बस गलती तेरे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध किया तूने। चलिए पापा,